हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत एलिफेंटाइटिस यानी हाथी पांव। यदि आपको हाथी पांव हो गया है तो आपको हाइड्रोकोटाइल 2 से 4 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक किसी भी डॉक्टर के सलाह से आपको लेनी चाहिए। ये फाइलेरिया में, एलिफेंटाइटिस, हाथी पांव में, ये सभी में बेहतरीन ढंग से काम करता है। हाइड्रोकोटाइल ये किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पर उपलब्ध है। हमने 6 महीना, 3 साल से लेकर 66 साल तक पुराना हमने फाइलेरिया को ठीक किया है। यानी जिनका बीमारी आपको 1957 से था, उनकी बीमारी 2017-18 में जाकर ठीक हुआ। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इतने 66 साल पुराने बीमारी जिनकी उम्र इतनी अधिक हो गई है, उनका भी बीमारी को जड़ मूल से ठीक कर दिया। कहने का मतलब है कि होम्योपैथिक दवा ही है जो कि बीमारी को बिल्कुल जड़ मूल से ठीक कर देता है। आपको ये हेट्राजन और बेनोसाइड फोर्ट आप खा कर थक चुके हैं। बेनोसाइड बहुत ज़्यादा खा लिए हैं, हेट्राजन बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर लिए हैं, उसके बाद भी आपका फाइलेरिया जस का तस बना हुआ है, तो आपको होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल अवश्य करनी चाहिए। जिनको फाइलेरिया हो जाए वो सबसे पहले बिना मस्किटो नेट यानी बिना मच्छरदानी का आपको भूल कर भी नहीं सोनी चाहिए। ये आपको मस्किटो नेट जो होता है, मस्किटो नेट मच्छरदानी केवल फाइलेरिया के रोकथाम में ही कारगर नहीं है, बल्कि आपको विभिन्न तरह की बीमारियों से बचा कर रखता है। यानी कि आपको जो नाग, बिच्छू, हड्डा, बिढ़नी, न जाने कितने तरह के विषैले आपको जीव जंतु हैं, आपको जो गर्मी के दिनों में खास करके आपके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, उनसे भी आपको सेफ्टी बहुत देता है। बहुत सारे लोग बिना मच्छरदानी का सो जाते हैं, हिम्मत को हम मान लेते हैं उनका। हमसे नहीं सोया जाता है, लगता है कि कोई घुस न जाए। और जो मच्छरदानी रहता है, विभिन्न तरह के कीटाणु से, बैक्टीरिया से, आपको न जाने कितने तरह का संक्रमित जो कीड़े हैं, मकोड़े हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है जो घूम रहे हैं, इनसे रोकथाम करने में बहुत ही ये कारगर हो सकते हैं। और उसमें भी खास करके जो डायरेक्ट आपको शरीर में अपना पॉइजन छोड़ते हैं, जैसे मच्छर हो गया, इसके साथ में अन्य कई प्रजाति का भी आपको देखने को मिलता है। खास खटमल को भी रोक देता है। बहुत सारे मरीज को हम देखते हैं कि चरपाई यानी आपको चरपाई पर, खटिए पर कभी भी नहीं सोनी चाहिए। उसमें आपको कई तरह का उड़ीस, कई तरह का जीव आपको उसमें मिलते हैं, जो कि आपके चमड़े के द्वारा कई बीमारी को फैला सकते हैं। जो फाइलेरिया के मरीज हैं, उनको दही और केला नहीं खानी चाहिए। एक व्यक्ति को हुआ था, जो हमारे गार्ड थे, उनको पैर में हो गया था, घाव हो गया था, भी थोड़ा पानी भी निकलता था। हमने जो बिहार का महापर्व छठ पूजा जो होता है, केला हमने 4 केला लेकर दे दिया, उन्होंने केला खाया और पानी पी लिया, तुरंत उनको शरीर कांपने लगा, जार बुखार आने लगी। फाइलेरिया में आपको होता क्या है, पैर फूल सकता है, पैर फूलेगा, ये हाथ आपको फूल सकता है। हाइड्रोसील आपको सूजन आ सकता है हाइड्रोसील में। और ये आँखों का भी फाइलेरिया होता है, आँख में भी इन्फेक्शन आपको आ जाता है। और यदि महिला हैं तो उनके जो ब्रेस्ट यानी छाती में ये गिल्टी आने लगता है, गिल्टी बड़ा सा हो सकता है। ये खास करके पहचान है। और जार बुखार आना और किसी को लाल लाल दाने
इसमें देखने में आता है। कई मरीज इसमें हाइड्रोकोटाइल तो काम करता ही है, होम्योपैथी का मर्क्सोल भी बेहतरीन काम करता है। कई मरीज हमसे फ़ोन करके बताए भी हैं कि मर्क्सोल भी बहुत अच्छा वर्क करता है और हाइड्रोकोटाइल भी अच्छा वर्क करता है। अपने अपने लक्षण के अनुसार ये दवा चलता है। तो हमने आपको 66 साल पुराना एक मौलवी साहब थे, उनका हम कई बार हम उनके भतीजे का और चाचा यानी मौलवी साहब का हमने लाइव किया था पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं। बोलेंगे तो उसका हम लिंक भेज देंगे। उनका 66 साल पुराना फाइलेरिया होम्योपैथिक दवा से ठीक हुआ। उनके भतीजे का भी काफ़ी आराम हो गया। और ये नया एक जो स्टूडेंट हैं पटना के, उनका भी आपका फाइलेरिया बहुत हद तक लगभग 95% कंप्लीट हो चुका है। 5 महीने के ट्रीटमेंट के चलते 5 महीने में। तो आप समझ सकते हैं फाइलेरिया बिल्कुल होम्योपैथिक दवा जड़ मूल से ठीक हो जाता है। और होम्योपैथिक दवा से जो फाइलेरिया ठीक होता है उसके बाद में आप कुछ भी खा सकते हैं, किसी भी तरह का परहेज नहीं रहता है। लेकिन यदि आपका फाइलेरिया हुआ है तो उसमें आपको दही और केले से बचनी चाहिए और पानी में ज़्यादातर भीगने से भी आपको बचनी चाहिए। लंबी दूरी का यदि तालाब हो, पोखर हो, उसमें नहाने का कोशिश कम करनी चाहिए। लहसुन का सेवन फाइलेरिया के मरीज को फ़ायदा ज़्यादा करता है। दूध आप उसके लीजिए, घी लीजिए, लेकिन दही का प्रयोग न करें। तो फाइलेरिया आँख में भी हो सकता है। आपको महिला है तो उनके छाती में गिल्टी के रूप में आएगा, उनका पैर और हाथ फूल सकता है। जेंट्स यदि आप हैं तो आपका पैर हाइड्रोसिल, हाथ आपको फूल सकता है। आँख में कोई तरह का इन्फेक्शन भी दिखाई देता है। तो फाइलेरियासिस का वर्म जो होता है उनको समाप्त करने के लिए आप हेट्राजन बेनोसाइड आप फोर्ट खाते हैं। इससे आपको थोड़ा बहुत राहत तो मिल जाता है, लेकिन जड़ मूल से ठीक नहीं होता है। तो यदि आप जड़ मूल से समाप्त करना चाहते हैं, आपको फाइलेरिया बहुत पुराना हो गया है, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 9808075733 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। किसी भी तरह का फाइलेरिया हो, पुराना हो या नया है, आपको घबराने की, चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप मच्छरदानी का प्रयोग करिए निश्चित रूप से, और होम्योपैथिक दवा का आप उपयोग कीजिए। आपका फाइलेरिया 100% ठीक होकर रहेगा। हम कोई भी बात पूर्ण जानकारी के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे प्रमाण के साथ आपको हम ये अनुभव अपना शेयर करते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जो भी फाइलेरिया का मरीज हैं एक बार जरूर उनके शेयर करनी चाहिए। और हम लाइव करते रहते हैं, क्योंकि हमें जिस बीमारी पर पकड़ रहता है, जिसके हमने ठीक किया है, जिस बीमारी को जो आँखों से और बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, उन्हें मरीजों का हम आपके साथ शेयर करते हैं और डायरेक्ट लाइव दिखाते हैं ताकि आपको फेथ हो सके। कई मरीजों का कहना है कि बहुत सारे डॉक्टर से हम बीमारी दिखाते हैं, सब लोग बोलता है कि ठीक हो जाएगा। इस बात के उत्तर के लिए, मरीज के संतुष्टि के लिए, जब तक मरीज को संतुष्टि नहीं होगा, डॉक्टर पर विश्वास नहीं होगा, जान नहीं लेंगे कि ठीक होता है, तब तक उनको फेथ ही नहीं रहेगा। जब तक फेथ नहीं रहेगा तब तक उनकी बीमारी ठीक नहीं होगी। उनके आत्मविश्वास के लिए हम लाइव करते रहते हैं और टेलीफोन नंबर भी उनका है, फोटो भी है, लाइव किया जा चुका है, एड्रेस पता लिखा जा चुका है। तो काफ़ी लोग मरीज ठीक हो चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो पसंद आया होगा और जो भी फाइलेरिया, एलिफेंटाइटिस यानी हाथी पांव के मरीज रहे होंगे, ये वीडियो उनके लिए आशा का किरण है और आत्मविश्वास जगेगा, उनका फाइलेरिया ठीक होकर रहेगा। जय हिंद, जय भारत।